नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मतदान के एक दिन पूर्व ग्वालियर विधानसभा में हिंसा, कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। प्रदीप आदित्य जैन का बड़ा बयान, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के 76 मोबाइल जब्त। उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त, भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप आदित्य जैन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें प्रदीप आदित्य जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास की बात नहीं करते हैं, कृषि बिल पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ये डकैतों जैसा काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदीप आदित्य जैन ने कहा कि इनकी शैली डकैतों जैसी है, विकास की बात ये नहीं करते हैं। नहीं है अगर ये कृषि बिल की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कृषि बिल के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, कहीं वोट किसी भी मुद्दे पे नहीं मांग रहे, कहीं कहीं के मुद्दे पकड़ लेते कि इन्होंने ये बोला वो बोला, और फिर उस पर चुनाव आयोग ने भी इनके बहुत सारे लोगों को प्रतिबंधित किया। और सबसे बड़ी बात ये, चुनाव आयोग को भी इनने हथिया लिया। कमलनाथ जी स्टार प्रचारक हैं, ये पार्टी का निर्णय था, चुनाव आयोग इसको कैसे प्रतिबंधित कर सकती कि ये लेवल हटा दो। चुनाव आयोग ये कह सकती कि ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री लिख रहे, भूतपूर्व शब्द हट जाए, नहीं कह सकती। लेकिन सारी संस्थाओं को इन्होंने पूरा का पूरा हथिया लिया है। ये डकैतों जैसा काम कर रहे हैं, ये राजनेताओं जैसा काम नहीं कर रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी कार्य करने की शैली डकैतों जैसी है, जो गुंडा तंत्र होता है, जहां जो करना है। जिस तरह हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करके एक एक थानेदार, दतिया के प्रकरणों को कौन नहीं जानता, दतिया में लोगों को फंसा दिया, फिर वो टीआई जो वांटेड था भदौरिया, वो पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा कि इन्हें तो विरोध करना ही है, जबकि वो खुद वांटेड था। तो ये पूरे प्रदेश की शकल है। ऐसे में जहां भी चुनाव हो रहे, क्योंकि इनने लोगों को बासी कड़ी खिलाने का एक मंसूबा बना लिया। अब देश के अंदर चुनाव हो रहे, हमारे मोदी जी हम देख रहे विकास की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं कर रहे। अब कहीं का पुलवामा अटैक, और फिर उस पर वोट मांग रहे, फिर कहीं कहते थे हम काला धन लाएंगे, कब कहाँ क्या कर रहे इन्हें खुद भी नहीं मालूम। जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों के पेट में रोटी जाए, क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि ये हार रहे, बिहार भी हार रहे। और हमें तो लगता है कि इनकी और पाकिस्तान की मिली भगत है। कभी कोई आदमी उस समय, जिस समय चुनाव चल रहा, और वो कोई देश अपने आप कह रहा कि हम, जैसे वो किसी के इशारे पे कह रहा, उसे कुछ मिल गया। क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे मोदी जी गए थे, बिना बुलाए गए थे, शॉल दे के आए थे, वहां पर खीर खा के आए थे, तो उनके बहुत अच्छे संबंध है पाकिस्तानियों से। जब तो वो पाकिस्तान के लोग 2 साल बाद अपनी संसद में कह रहे कि नहीं, वो पुलवामा अटैक हमने किया था। कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ठीक पहले लियर विधानसभा में हिंसा भड़क उठी है, माफ कीजिएगा, ग्वालियर विधानसभा में हिंसा भड़क उठी है, जिससे एक कांग्रेस कार्यकर्ता को गंभीर रूप से चोट भी आई है। लेकिन वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि जब मामले की शिकायत पुलिस में की गई, तो पुलिस प्रशासन द्वारा शिकायत लिखने में भी आनाकानी दिखाई गई। गरीब लोग हैं, इनसे पूछा जाता है प्रद्युम्न सिंह समर्थक द्वारा कि तुम किसको वोट दोगे, तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, हम सुनील शर्मा को वोट देंगे। तो कल इनकी मारपीट की गई, और उसके बाद आज इनकी मारपीट दोबारा की गई। और जब थाने में ये गए रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहाँ पर भी इनको जान से मारने की धमकी दी गई कि तुम लौट के तो घर ही आओगे। इस तरह का भय और आतंक का वातावरण बनाने में मैं तो आप सब मीडिया के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, आखिर इस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे हम लोग प्रचार कर पाएंगे, कैसे हमारे लोग सामने बैठ पाएंगे। ये तो भय का वातावरण बना दिया। और राजू भदौरिया पार्षद जब इनके पक्ष में जाके न्याय की बात करते हैं, तो राजू भदौरिया को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है कि हम गोली से उड़ा देंगे। ये कांग्रेस
ऊपर से FIR हो गई है थाने में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद इनका दूसरा आरोप था कि एक महिला के साथ भी मारपीट हुई है और थाने में भी गाली गलौज हुई है। मेरे द्वारा इसमें नगर पुलिस अधीक्षक को मौके पर भेज दिया गया है और वो वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाद उसमें भी हम कार्रवाई कर देंगे। DAVV विश्वविद्यालय एक बार फिर राजनीतिक अखाड़े के रूप में देखा गया, जहां पर सोमवार सुबह ABVP के कार्यकर्ताओं ने एक निजी कॉलेज को लेकर प्रदर्शन किया। निजी कॉलेज द्वारा बच्चे को पूरक परीक्षा देने और उनकी फीस वृद्धि को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जब कुलपति द्वारा यह पूछा गया कि वो छात्र कहां हैं जिन्हें पूरक आई है, तब इस सवाल के जवाब में ABVP के छात्र भी चुप दिखाई दिए। जमकर नारेबाजी के हंगामे, क्या उनका मकसद था? किस मामले से आपको मिले हो? क्या सुनाते? मकसद तो उनका क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन वो जो केस लेकर आए थे वो एक केस था कि एक रेडियंट कॉलेज जो है वहाँ पर कुछ जो जिन बच्चों ने TC मांगी थी उन्हीं बच्चों को फेल किया गया है और उनसे कुछ पैसे मांगने का दबाव बना रहे हैं, तो ये उनकी शिकायत थी। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक लिस्ट भी वायरल हुई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहमागहमी है कि इस तरह की कार्रवाई अब करना तो चाहिए, लेकिन उस समय एक मॉब मेंटेलिटी होती है, उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने खुद कहा कि आप गाइडलाइन, कोरोना भी गया नहीं है, गाइडलाइन का पालन कीजिए। पुलिस के लोग भी खड़े थे और उस समय एक मॉब मेंटेलिटी होती है तो उस समय ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तो बच्चों को खुद सोचना चाहिए और नेताओं को भी सोचना चाहिए। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाने की भी कोशिश की गई थी आज। अच्छा, इस तरह के प्रदर्शन में अब विश्वविद्यालय किस तरह के कदम उठाएगा? नहीं, अगर इस तरह की उन्होंने ताला लगाने की कोशिश की जो मेरी जानकारी में अभी नहीं है, आएगा तो ये गलत बात है। ऐसे कैसे ताला लगा सकते हैं? पहली बात तो इनको आजकल जो गाइडलाइंस दी गई है, इतने लोगों को इकट्ठे एक साथ बिना इसका कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इकट्ठे होना ही नहीं चाहिए। अब ये गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, बिल्कुल किया है। इसका उल्लंघन किया तो क्या पुलिस का कार्रवाई विश्वविद्यालय करेगा? हाँ, तो पुलिस तो खुद ही मौजूद थी, उनको करना चाहिए। और अब किस पर करेंगे? ना किसी के नाम मालूम है, ना कुछ मालूम है। अब ठीक है, ज्ञापन दे गए, ले गए, उनको डिस्करेज करना चाहिए। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान दलों को सोमवार से ही इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मतदान सामग्री दी गई। सुबह से ही यहां मेले जैसा माहौल दृश्य देखने को मिला। मतदान दल में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव के लिए EVM और अन्य सामग्री प्रदान की गई। यहां 39 खिड़कियों के माध्यम से 380 मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया। क्या व्यवस्थाएं की गई थी भैया? आज 380 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। 5:30 बजे स्ट्रांग रूम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला गया था और सभी टीम्स यहाँ 5:30 बजे जो सामग्री वितरण की है वो आ चुकी थी। और पोलिंग टीम्स को हम लोगों ने 7 बजे बुलाया था और कोविड की टीम्स को 8 बजे बुलाया था। तो चूँकि मतदान सामग्री वितरण में जो पोलिंग टीम्स को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ती है, सामग्री की वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने 1 से डेढ़ घंटे में सभी ने अपना निरीक्षण करके, और बसेस में भी हम लोगों ने इस बार कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दूर दूर बैठाया है। और हर रूट पे 2 बसेस जा रही हैं। एक पीछे की बस में जो कोविड वाले मतदान केंद्रों की बाहर की टीम है, जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी, वो टीम है। और सामने वाली बस में, मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है उसमें, जिसमें कि GPS लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में हैं इनके। और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग हो गई है, बसों में बैठ चुके हैं वो और एक एक करके रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में सभी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग उनको जो मतदान केंद्रों पे जाएंगी वहाँ पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स उसको विज़िट करेंगे, CSP SDM विज़िट करेंगे, थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जो लगाए गए वो विज़िट करेंगे और वहाँ से ओके रिपोर्ट आएगी कि सभी पोलिंग पार्टी पहुँच गई हैं और उसकी जानकारी हम कमीशन को भेजेंगे। सर, कितने कर्मचारी? नगर पालिका धनपुरी में कुछ वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से लगभग 3 किलोमीटर में वार्ड नंबर 1 में धनपुरी से बुढ़ार पहुंच सड़क का निर्माण करवाया गया था। इस बीच कई बार सड़क में हुए गड्ढों को भरवाने के नाम पर कार्य करवाया गया, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों की लागत के सड़क के ऊपर सड़क निर्माण के नाम पर डामर का लेप लगाकर जनता के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिकारी भी कुछ भी कहने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। कंपनी का काम है यहाँ पे? छावड़ा बिल्डिकान का। हाँ? छावड़ा बिल्डिकान। छावड़ा बिल्डिकान। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क बन रही है? कितने की लागत से बन रही है? लागत की मुझे जानकारी नहीं है। आपने बोर्ड वगैरह लगाया है क्या? कुछ बोर्ड लगाया है आपने लागत का और कहाँ से कहाँ तक बन रही है?
आपने जो आपके कर्मचारी उनको आपने सुरक्षा के इंतजाम कराए हैं, ग्लव्स और क्या नाम है, हेलमेट वगैरह अभी बनने लायक है क्या सड़क? बिल्कुल है, तब तो बनने लायक है। तो आप गुणवत्ता देखते हैं, आप ये भी देखते हैं जैसे ये इनके ठेकेदार जो भी हैं ये अब अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए पांडे जी आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। अरे आप बात करो ना भाई, जो है नहीं, अभी आपने कहा ना आप जिम्मेदार आदमी हैं, इनके जो कर्मचारी एक भी हेलमेट दिख रहा है क्या? ये सड़क निर्माण जो हो रहा है 2016 में ये सड़क का निर्माण हुआ था और सड़क निर्माण होने के बाद इस सड़क में कई गड्ढे हो गए थे जिसका कई बार रिपेयरिंग किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में पुनः इसका 1 करोड़ लगभग 20 लाख रुपए का ठेका देकर और डामर का लेप लगाया जा रहा है रोड में, जबकि उस गड्ढे को सुधारा जा सकता था। और अभी कुछ महीने पहले ही इन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाया गया था जो लाखों रुपए का था, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। शासन के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाए धर्मपुरी नगर पालिका बहुत अच्छे तरह से जानती है और शासन के पैसों का दुरुपयोग करके कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्या ये अभी सड़क बनाने योग्य थी क्या? जो पेंच वगैरह बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं पर गड्ढे थे, ज़्यादा गड्ढे थे, उसको रिपेयर किया जा सकता था, बनाकर सुधारा जा सकता था। ये करोड़ रुपए बर्बाद नहीं किया था। जहाँ 10-20 लाख रुपए में काम होना था, करोड़ों रुपए शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को होने वाले उपचुनाव के मतदान से पहले इंदौर संभाग में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर इंदौर संभाग के आईजी ने अपने पूरे संभाग में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हैं। जहां इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में सांवेर विधानसभा में मतदान चुनाव को लेकर होना है। इंदौर पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर सभी बूथों पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया है। सर, कल मतदान होना है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? इंदौर जोन में 4 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शंस की प्रक्रियाएं जारी हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र में सभी एसपीज और प्रशासन के सभी अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं। सभी अपना बल रवाना हो रहा है। हमारे जितने भी सेक्टर मोबाइल्स हैं और पुलिस की मोबाइल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की मोबाइल्स हैं, सभी अपने अपने राउंड पे निकल चुके हैं और पूरे चौकस हैं। सभी तरफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बूथों पे क्या तैयारियां हैं सुरक्षा की, क्या फोर्स लगाया गया है? बूथों में जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं उस अनुसार बल लगाया गया है और समस्त पूरे जोन में करीब 8000 से ऊपर पुलिस जवान ड्यूटी पर रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे और अन्य जो चीज़ें सर? हाँ, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं हैं। सीसीटीवी कैमरा जहाँ जहाँ आवश्यक हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स अपने अपना वो सब काम कर रहे हैं। हमारे एफएसटी, एसएसटी और रेड पार्टीज वगैरह सभी अपना अपना काम कर रही हैं। निरंतर चौकस हैं, पेट्रोलिंग चल रही है और किसी भी अराजक तत्व को से निपटने के लिए पुलिस पूर्णतः तैयार है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 76 मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़ाए आरोपियों के पास मोबाइल के पार्ट्स को एक्सचेंज कर देते थे। बता दें, फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगा रही है। ये इंदौर शहर में कई बार मोबाइल चोरी और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं की सूचना आती है। ये काफ़ी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी साहब के द्वारा इसको गंभीरता से लिया जाता है। इसी तारतम्य में निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको लगातार सर्विलांस करके उनकी निगरानी करके उन्हें पकड़ा जाए। इसी श्रृंखला में अभी कुछ दिनों पहले एक गैंग राजेंद्र नगर पुलिस ने पकड़ा था। सीएसपी पुनीत गहलोत और टीआई राजेंद्र नगर अमृता सोलंकी इनकी टीम ने एक गैंग को नैप किया था। उस गैंग में 5 लोग पकड़े गए थे जो कि किसी स्थान पर डकैती की योजना बना रहे थे। वहाँ से एक क्लू जनरेट हुआ था कि उनमें भी मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल चोरी संबंधी आरोपियों से कुछ लिंक है। उसी लिंक को डेवलप करते हुए और लगातार पतारसी जारी रखी गई। इसी दौरान कल एक मुखबिर सूचना के आधार पे पता चला कि 2 लोग चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। उनके पास कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं। पुलिस ने जाके तस्दीक किया तो 5 मोबाइल पहले जब्त किए गए। पता चला कि मोबाइल उनके पास है। कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला तो 2 आरोपी जो हैं विष्णु ओझा और रवि वर्मा, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ करी तो 71 और मोबाइल, कुल इस प्रकार 76 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और दोनों आरोपियों से अभी पीआर लेके अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। अभी तक के 2 ऐसे मामले जो वाणंगा थाने में
पंजीबद्ध हैं उनके मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए हैं। अन्य 76 जो मोबाइल, टोटल जो 76 मोबाइल मिले हैं, इनमें सभी में ना तो इनके पास कोई इसका बिल है, ना कोई इसकी और सेटिस्फैक्ट्री जवाब है। इवन पैटर्न लॉक की जानकारी भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो पूर्णतः संदिग्ध हैं। सभी मोबाइल के IMI सर्च के आधार पर, अन्य जो टेक्निकल हमारा सर्विलांस उसके आधार पर इसको पता करेंगे और इनसे PR लेकर अन्य मामलों में पूछताछ करेंगे। तो संभावना है और मामलों का खुलासा होगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।